हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं दोस्तों ये वैकेंसी के बारे में जो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 का है और ये डायलिसिस टेक्नीशियन ग्रेड 2 का है। ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का है। उसका आप लोग थंबनेल में भी देख ही चुके होंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कोई ऐसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट अच्छा खासा है सभी के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले अपना गूगल क्रोम पर आना है और वहाँ पर सर्च करना है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। सबसे पहले ये आपको लिख करके सर्च कर देना है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। जैसे क्लिक कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ चाहे तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक कीजिए और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको थोड़ा सर्च बार में सर्च होता है और इस तरह का खुल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आइएगा तो ये रिक्रूटमेंट आपको शो होने लगेगा डायरेक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं 26/11 को नोटिस रिलीज हुआ है। ये डायलिसिस टेक्नीशियन का है। और यहाँ पर और नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए। ये भी 26/11 को रिलीज़ हुआ है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको डाउनलोड हो करके यहाँ पर दिख जाएगा। ये नोटिफिकेशन है जिसको मैं अभी बात करूँगा। यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के लिए ना, ये देखिए डाउनलोड करने वाला ऑप्शन जो होता है यहाँ पर इस तरह का, इस पर आप क्लिक कीजिएगा डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें दिया गया है फी स्ट्रक्चर और लास्ट डेट और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, और इसमें आपको डिटेल दिया गया है। तो चलिए मैं दोनों को डाउनलोड कर लिया हूँ और नोटिफिकेशन से बात करते हैं। जैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों इस तरह से पंजाबी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऊपर में आइएगा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर आपको सब चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको सबसे पहले नंबर ऑफ़ पोस्ट, बेसिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ़ टोटल पोस्ट है। यहाँ पर जो आपको पे लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपको शुड है पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जाम पार्ट 2, यानी कि आपको 12 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश। ठीक है, और शुड हैव डिग्री फ्रॉम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो होता है उसके लिए आपको डिग्री यानी कि BMLT चाहिए, डिप्लोमा पर DMLT चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे या में करके दिया हुआ है कि या तो आप ये पास हो या आपको डायलिसिस टेक्नीशियन में डिग्री हो, BSc मतलब डायलिसिस टेक्नीशियन में हो, तब आप भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर 35 दिया हुआ है जिसमें आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। मतलब इसमें आप समझ लीजिए कि जो लैब टेक्नीशियन किए हैं डिग्री ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन वो, और जो डायलिसिस टेक्नीशियन किए हैं वो, ये डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए दोनों एलिजिबल है क्योंकि यहाँ और में दिया हुआ है। यहाँ पर पे लेवल 29,200 है जो कि लेवल 5 का पेमेंट है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट का बंटवारा किया गया है कि कैसे कैसे सीट आपको दिया गया है। यह हो गया। और यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो ये है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। इसके लिए भी आपको 10+2 होना चाहिए साइंस से, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। और यहाँ पर आइएगा तो दिया हुआ है कि आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए DMLT प्लस में यूनिवर्सिटी पासिंग मेट्रिकुलेशन विद साइंस बाई फॉलो ईयर द एक्सपीरियंस आफ्टर वर्क ऑफ डिप्लोमा। मतलब डिप्लोमा के बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तब भर सकते हैं। और आपको मान लीजिए एक तरफ फ्रेश लिख दे आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 10+2 चाहिए ही चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट क्वालिफिकेशन। प्लस में आपको DMLT प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या ये नहीं है तो आपको BMLT होना चाहिए, तब आप भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको टोटल पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 119 से जो है सके। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज और स्पोर्ट्स कोटा वगैरह जो भी है यहाँ पर अलग अलग करके आपको दिया गया है, ये आपको देख लेना है। अब इसको कौन भर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर, तो इसको वही लोग भर सकते हैं जिसका वहाँ पर पंजाब में जो बना हुआ है पैरामेडिकल कैटेगरी, उसमें जिनका रजिस्टर्ड होगा डायलिसिस टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन के लिए, वही लोग भर सकते हैं। मान लीजिए मेनली आपको भरना है तब भर सकते हैं केवल पंजाब के स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जो कि रिटर्न बेसिस पर होगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है फरीदकोट में, उसके द्वारा। एज की बात करें दोस्तों तो एज यहाँ पर 18 से 37 तक चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा जो कि वेरियस कैटेगरी है वो सभी को उस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर SC या OBC कैंडिडेट जो है उनको 5 साल का मिलेगा। फिजिकली जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं
SC और OBC में उनको 10 साल के छूट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग SC ST के लिए कुछ नहीं है। अदर जगह देखिएगा तो SC और ST के लिए आपको 5 साल मिलेगा और SC के लिए OBC के लिए 3 साल मिलेगा, लेकिन यहाँ दोनों के लिए सेम कर दिया गया है। ठीक है, अब नीचे आएंगे दोस्तों तो अपर एज लिमिट यहाँ 45 साल दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट IT बोर्ड करस्पॉन्डेंट जो है उसके बेसिस पर आपको रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्या है नहीं है, हालांकि इसका कोई मतलब होता नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी कुछ है नहीं नोटिफिकेशन में। 6 का फेज का नोटिफिकेशन था यहाँ पर। ये नोटिफिकेशन देख चुके हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि कब से अप्लाई करना है और कितना फ़ी लगेगा उसके बारे में। इसके लिए जो दूसरा का नोटिफिकेशन जो इस साइड में दिख रहा था वो डाउनलोड किए होंगे, उसमें आपको दिखेगा। उसमें एक और नोटिफिकेशन था जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट के लिए। यहाँ पर फ़ोन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर सब कुछ दिया हुआ है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 35 पोस्ट है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको 27/11 से अप्लाई करना है और 17/12 तक लास्ट डेट है अप्लीकेशन का अप्लाई करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, मैं आपको अभी दिखा ही दिया हूँ कैसे अप्लाई करना है वहाँ से। और आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड फ़ी का आपको समझ लेना है कि कितना फ़ी आपको देना होगा। तो टोटल फ़ी है जो 2360 रुपये आपको देना है, जो है ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट AC कैटेगरी को छोड़ के। फॉर AC कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 1180 रुपये लगेगा और ऑल कैटेगरी जो है उनको 2360 रुपये लगेगा। इसमें GST वगैरह जोड़ा गया है, 2000 प्लस GST 360 रुपये और 18%, और इसमें 1000 प्लस GST हो रहा है 180 रुपये, 1180 रुपये हो रहा है। एजुकेशन पर जो 18% GST लगता है वो यहाँ पर भी लगाया गया है दोस्तों। बस इतना ही जानकारी था। बाकी वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। और CCRS का जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे वो अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि लैब टेक्नीशियन के लिए आपको डेट निकाल दिया गया है कि 3 को एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि अभी MTS CCRS का जो MTS एग्ज़ाम दिए हैं लोग, उन लोगों में धांधली बताया जा रहा है, बहुत लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद नहीं हारना है, ये सब होते रहता है।